हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंदित। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए जितनी भी एमपी पीबी या अदर एग्ज़ाम वनडे जो होती है ना, तो उनमें से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अनेक प्रश्न बनते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ये वाला मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी मध्य प्रदेश से संबंधित ये पार्ट सेकंड होगा। ओके, पार्ट 2 होगा, इतना क्लियर। और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दोस्तों, ज़रूर जाके देखिएगा। ओके, आगे बढ़े। अपना पहला प्रश्न कौन सा होगा? मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद राज्य का गठन किया गया था दोस्तों। आपको बताना होगा कि पहला ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार। दोस्तों, मध्य प्रदेश विभाजित होने के बाद राज्य का गठन किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका छत्तीसगढ़ होगा। अब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? ये 2000 में 1 नवंबर दोस्तों 2000 में स्थापना की गई थी दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के 16 जिले मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। और मैं इसी की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ था। ओके दोस्तों, ये और भारत का 26वां राज्य बना था। ओके, इतना क्लियर। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि ये छत्तीसगढ़ राज्य बना था, ये कौन से नंबर का था? तो ये 26वां था। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। और आपका सेकंड प्रश्न है कि सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है दोस्तों। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिनकी मध्य प्रदेश से बाउंड्री स्पर्श नहीं करती है? तो आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है बिहार और फोर्थ है आपका राजस्थान। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी माइंड में क्लिक करिए, है ना, थॉट प्रोसेस लगाए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है तो बिहार है। ओके दोस्तों, अब मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश राज्य की जो बाउंड्री है, इनके पड़ोसी राज्य कितने होंगे दोस्तों? 5 राज्य हैं ना, 5 राज्यों से मिलती है ना। मध्य प्रदेश की बाउंड्री 5 राज्यों से मिलती है, इतना क्लियर। क्या होगा आपका? जब उत्तर पूर्व की बात करें, यहाँ पर उत्तर और पूर्व की बात करें तो यहाँ क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश। ओके, क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश। ओके, इतना क्लियर। और यहाँ पर दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ होगा। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य है ना। ओके, इतना क्लियर। और यहाँ पर मैं बात करूँ पश्चिम में तो आपका गुजरात होगा। ओके, इतना क्लियर, ये गुजरात है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र राज्य दक्षिण पश्चिम में स्थित है ना। इतना क्लियर, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र होगा और यहाँ पर आपका राजस्थान होगा। इतना क्लियर। मध्य प्रदेश से लगने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर कई बार ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। तो ओके, और थर्ड की बात करें तो 1956 में मध्य प्रदेश गठन के समय कितने ज़िले थे दोस्तों? आपको बताना है 41, 42, 43, 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको जल्दी बताना होगा। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की बात करूँ तो ये 1 नवंबर 1956 में बना था। ओके, कब बना था? 1 नवंबर 1956 में डायरेक्ट कब? और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। ओके, उस टाइम कितने ज़िले थे जब 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? तो 43 है राइट आंसर। ओके, इतना क्लियर। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो दोस्तों बताना है आपको, गोवा है पहला ऑप्शन, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या पूछा है? पश्चिम में कौन सा राज्य है? ओके दोस्तों, तो पश्चिम में आपका गुजरात है। और गुजरात की बात करें तो ओके, गुजरात से लगने वाले मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं? पहला आपका झाबुआ होगा। ओके, यहाँ पर आपका झाबुआ और सेकंड अलीराजपुर है ना। तो इतना आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अलीराजपुर मध्य प्रदेश
ये गुजरात से लगने वाला पश्चिमी जिला है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, है ना, इतना क्लियर। आगे बढ़े, कितने गुजरात से स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं दोस्तों? 2। कौन कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर, इतना क्लियर। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। आपका 5th प्रश्न है, 5 प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जिला 1956 में शामिल नहीं था? दोस्तों आपको बताना है, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उस टाइम मध्य प्रदेश में शामिल नहीं था। तो दोस्तों इस नागपुर की बात करें, नागपुर ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था मध्य प्रदेश में शामिल। जब 1956 में मध्य प्रदेश बना उस टाइम नहीं था। बाकी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ठीक है, इतना क्लियर। अब ये नागपुर नहीं था, लेकिन 1956 से पहले मध्य प्रदेश, है ना, क्या राजधानी था नागपुर। ओके, इतना क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ये 6 है, भारत का हृदय कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो भारत का हृदय, है ना, मध्य प्रदेश। भौगोलिक स्थिति माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ की बात करें मध्य प्रदेश की, भौगोलिक रूप से भारत के मध्य में स्थित होने के कारण, है ना, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है दोस्तों। इतना क्लियर और राइट। और आगे बढ़े हम, आगे अगला प्रश्न कौन सा होगा आपका? ये मध्य प्रदेश का, है ना, राष्ट्रीय फल। दोस्तों राष्ट्रीय फल नहीं है, राजकीय फल के, है ना, राजकीय फल कर लीजिए। ओके, तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा होगा आपका? पपीता, आम, अमरूद, केला। तो इसका राइट आंसर है आम। ओके दोस्तों, इतना क्लियर कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? आम है। और मध्य प्रदेश, इसी की बात करूं तो मैं यहाँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आम 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 कहाँ? जबलपुर में उत्पादन होते हैं दोस्तों। एक मिनट, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आम जबलपुर में, ओके, जबलपुर में उत्पादन किया जाता है। इसी डिस्ट्रिक्ट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता है दोस्तों? आम जिला। ओके, इतना क्लियर। आपका पहला प्रश्न क्लियर। और सेकंड कौन सा? क्या याद रखना है दोस्तों? मैं बात करूं तो आपको ये मतलब इसी आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा। ओके दोस्तों, फलों का राजा। ओके, फलों का राजा कहा जाता है, आम को कहा जाता है। और थर्ड प्रश्न की बात करूं तो यहाँ एक मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस आम है, उसका नाम है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में, ओके, अलीराजपुर ज़िले के कठियावाड़ा क्षेत्र में, ओके, कठियावाड़ा क्षेत्र में नूरजहां नामक आम की प्रजाति पाई जाती है दोस्तों। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न बनता है और काफ़ी बार बन चुका है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में नूरजहां, है ना, नूरजहां नामक आम की प्रजाति पाई जाती है दोस्तों। ये काफ़ी आम बड़ा होता है, 5-6 किलो के लगभग होता है। और मैं इसी के अकॉर्डिंग अगर अगला 4th प्रश्न की बात करूं तो आम के वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? इसमें आपका होगा मैंगी, है ना, मैंगी फेरा, है ना, इंडिका। ओके, इतना क्लियर। 4th प्रश्न कौन का? आम के वैज्ञानिक का नाम, मैंगो के मतलब साइंटिस्ट का नाम क्या होगा दोस्तों? मैंगी फेरा इंडिका। इतना क्लियर आपका। और आगे बढ़े तो हम दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका? एक मिनट, अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? आमों का राजा किसे कहा जाता है? आमों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? आमों का राजा अल्फांसो आम को कहा जाता है दोस्तों। इतना क्लियर। और अगले प्रश्न की बात करें तो इस अल्फांसो को क्या कहा जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र में हापूस कहा जाता है ना, हापूस कहा जाता है दोस्तों। तो इसी नाम से ये महाराष्ट्र में फेमस है। ओके दोस्तों, इतना क्लियर। और मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो आपका 8वां कौन सा होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी या स्टेट बर्ड कौन सा है? एशियाई कोयल है, दूधराज, भारतीय पैराडाइज फ्लाईकैचर। और थर्ड ऑप्शन है आपका बेडेड कोयल और वॉर्न स्वाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दूधराज, भारतीय पैराडाइज
केचर, है ना। इतना क्लियर। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी की बात करूं तो इतना क्लियर क्या होगा आपका, दूधराज, है भारतीय पैराडाइज फ्लाई केचर। और इसी की बात करूं तो सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश के लोग इसे सुल्ताना बुलबुल के नाम से जानते हैं। ओके, सुल्ताना बुलबुल, बुलबुल के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट क्या और क्या जानते हैं इससे, इसके बारे में। लोकल नेम क्या है इसका, लोकल नेम क्या है दोस्तों इसका आपको बताना होगा, या इसे टिटेनी, है ना, टिटेनी या फिर महारानी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और ये लोकल नेम कभी कभी कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं दोस्तों। और इसी की बात करूं तो ये राज्य की पक्षी की बात करूं तो ये कब मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी घोषित किया गया था, तो ये 1981 में दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश की, है ना, 25वीं जयंती बनाया गया था। तो ओके, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है आपका 9, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ताप्ती, चंबल, चौन, नर्मदा। और ये दोस्तों इसका आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे लंबी नदी नर्मदा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ओके, जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ओके, इतना क्लियर। और मैं ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये कहाँ है दोस्तों, ये मध्य नर्मदा कुंड यानी अमरकंटक मेकल पर्वत श्रेणी से होता है उद्गमित। ओके, तो ये नर्मदा नदी की बात करें तो ये 13-12 किलोमीटर यानी 13 और 12 किलोमीटर यानी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई हो। और ये खंभात की खाड़ी, है ना, खंभात की खाड़ी अरब सागर में, ओके, अरब सागर में इसी नदी का समापन है दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। और आगे बढ़े तो अगले प्रश्न की बात करें तो ये 10वां है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा, है ना, कौन से वर्ष बनाया गया था दोस्तों, तो 2011 है, 2013 ऑप्शन है, और 1998 और 2000। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और इसी की बात करूं तो आगरमालवा की बात करूं तो ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इसी जिले का गठन कब किया गया था दोस्तों, है ना, 16 अगस्त 2013 में। ओके दोस्तों, 2013 में जिला बनाया गया था। इतना क्लियर। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष में भोपाल जिले को सीहोर जिले से अलग किया गया था दोस्तों। तो इतना क्लियर होना चाहिए, कब किया गया था, 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1972 इसका। ओके, जब ये 1972 से पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी तो भोपाल। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या है आपका, ये 13वां है आपका, रतलाम जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था दोस्तों। तो 1952, 1954, 1948 और 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 19 डायरेक्ट। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर, है ना, रतलाम जिला कौन से वर्ष बनाया गया था, स्थापित किया गया था। तो ओके, तो 1948 है। ओके, अगले प्रश्न की बात करें तो आपका 2008 में, है ना, सिंगरौली जिले का निर्माण जिले को बांटकर किया गया था दोस्तों। तो कौन सा जिला है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ओके, है ना, सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था सिंगरौली जिला। और सिंगरौली जिले की बात करूं तो मैं ये 24 मई, है ना, 2008 को बनाया गया था। ओके, और एक दूसरा जिला बनाया गया 17 मई 2008 को, है ना, ये अलीराजपुर ज़िले को बनाया गया था दोस्तों। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश
से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे दोस्तों। और यहाँ पर एक क्षेत्रफल के अनुसार इंदौर भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो ये आपका 9वां। ओके, इतना राइट। आगे बढ़े दोस्तों, और हम अगले प्रश्न की बात करें तो 16 प्रश्न की बात करें तो सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? पहला है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपको बहुत जल्दी बताना होगा। इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? है ना, उत्तर प्रदेश है। ओके, उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। ओके, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश कौन सी दिशा में ये राज्य स्थित है दोस्तों? तो आपको बताना होगा। तो ये क्या बोलना चाहिए, उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। तो उत्तर पूर्व में क्या है आपका, है ना, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में स्थित है, मध्य प्रदेश है। तो ओके दोस्तों, तो इतना क्लियर है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपका आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। तो ये किससे संबंधित है? तो आपको बताना है। फिल्म निर्देशक, है ना, संगीत निर्देशक, अभिनेता, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर संगीत निर्देशक, है ना। और इसी आदेश की बात करूं, आदेश श्रीवास्तव की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्म हुआ है दोस्तों। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि आदेश श्रीवास्तव का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको डायरेक्ट माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जबलपुर में हुआ था। तो इतना क्लियर। आगे बढ़े, है ना, ये संगीत निर्देशक है। ओके दोस्तों, इतना क्लियर। आगे बढ़े, अगला है आपका प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया था दोस्तों? तो आपको बताना है। तो कब किया गया था? ये 1981 में। इतना क्लियर। आगे बात करें तो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर। ओके, मध्य प्रदेश का राज्य की मछली कौन सी है दोस्तों? तो इसमें महाशीर, रावण, गोल्ड फिश और कैट फिश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? है ना, महाशीर की बात करें तो यहाँ आपका राइट आंसर है दोस्तों। और इसी महाशीर की मछली की बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में बनाए गए ये राज्य की मछली के रूप में घोषित किया था। और इसी के में ये क्या बोलना चाहिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसी का मतलब वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक का नाम क्या है? ट्यूटिटोरा। ओके, आगे बढ़े, इतना क्लियर। और अगले प्रश्न की बात करें तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है दोस्तों? बताना है कि ये कर्क रेखा जो है ये कर्क रेखा है, तो ये पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है ना, छोटा नागपुर, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का। तो मालवा का पठार इसका राइट आंसर है दोस्तों। मालवा का पठार, है ना, कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो, है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी? एक माही एक ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके दोस्तों, तो इतना, ये कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों इतना क्लियर होना चाहिए। और मैं यहाँ एक प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पर एक शानदार और कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न बनता है दोस्तों। उज्जैन जिला है ना, उज्जैन जिले की बात करूँ, इसमें यहाँ पर नागदा। ओके, नागदा में एक स्थान है जिन्हें अटल निसर्ग, दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निसर्ग गार्डन है। ओके दोस्तों, ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित है दोस्तों। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बनता है। ये अटल निसर्ग गार्डन कहा जाता है दोस्तों। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। निसर्ग, ओके, क्या है आपका गार्डन?
तो ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित है दोस्तों। ये काफ़ी फेमस है और ये कई बार एग्जाम में बनेगा 100% गारंटी के साथ। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या है आपका 21 है। मध्य प्रदेश की उत्तरी पर कौन सी नदी है? तो यहाँ पर चंबल है, कृष्णा, गंगा, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपको जल्दी बताना होगा। इसका राइट आंसर है चंबल। ओके दोस्तों, चंबल नदी है, उत्तरी सीमा बनाती है। ओके, तो ठीक है। तो इसी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये जानापाव पहाड़ी से होता है। ओके दोस्तों, और जानापाव पहाड़ी से होता है और ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है और समापन यमुना नदी में ही होता है दोस्तों। तो इतना क्लियर। और आगे बात करें तो हम अगले प्रश्न की बात करें तो ये 22 है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है तो आपको कौन सा होगा? फलपाती है ना, मांस, जावरा और मटकी। तो इसका ओके मांस ये राइट आंसर है। ये मध्य प्रदेश का नाट्य है दोस्तों। इतना क्लियर। आगे बढ़े हम अब 23 की बात करें। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? नृत्य बताना है। तो राजकीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो आपको यहाँ पर बताना होगा। 23 का क्या है राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर है राई। ओके दोस्तों, राय। इतना क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न की बात करें तो हम ये 24 की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ के रूप में कहाँ खोली जा रही है दोस्तों? तो ये भोपाल पहला ऑप्शन है ना, सागर है, छिंदवाड़ा और बालाघाट की बात करें तो ये भोपाल में। ओके दोस्तों, भोपाल में खोली जा रही है दोस्तों। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो ये जबलपुर में है। इतना क्लियर। और खंडपीठ की बात करें तो एक इंदौर है और दूसरी ग्वालियर। ओके दोस्तों, इतना क्लियर। आगे बढ़े, यहाँ पर 25 का 2000 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है 215 और सेकंड है आपका 239 और थर्ड है आपका 236 और फोर्थ है आपका 242। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपको जल्दी बताना होगा। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर 236 इसका राइट आंसर है दोस्तों। इतना क्लियर। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आगे हम अनेक इस प्रकार के वीडियो भी लाएंगे दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बहुत जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। ओके, इतना क्लियर।